सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। दगा किया तो दगा मिलेगा, नहीं किया तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है जाकर उनका घर देखो। आज का जो हमारा प्रवचन है यह दगा पर है। मनुष्य जब जीव अपनी गर्भगृह में रहता है तो परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, यहाँ से मुक्त कराऊं, हम आपकी सेवा करेंगे, आपका भजन करेंगे। जब मुक्त होता है, पृथ्वी पर आता है, तो फिर उसे धीरे धीरे वो सब बातें भूल जाती हैं। जब उसमें नौजवानी आती है तो हर व्यक्ति के साथ दगाबाजी का काम करता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। अरे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कमल भींगे पानी, ये हो गया। देखिए, जब दुख पड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, लेकिन सुख में नहीं करता। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि गर्भगृह में रहने पर जीव यही कहता है कि प्रभु आपकी सेवा करेंगे, और मुक्त होते ही भूल जाता है। ऐसे लोगों की संसार में कमी नहीं है, संसार चराचर का नियम। तो जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। वास्तव में ये तो सूफी संतों का ही मत है कि दुख में भगवान का सुमिरन लोग करते हैं और सुख में उसे भूल जाते हैं। सुख में सब कुछ हमने किया है, अहंकार हो जाता है, और जब अहंकार का नाश होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ प्रसंग यह है कि दगा करने वालों का क्या होता है। ये जीवात्मा जब परमात्मा के पास जाता है तो वहाँ उसके सारे कर्मों का हिसाब होता है। नभ, थल, जल, वायु, संसार की सारी चीजें चलायमान है, लेकिन चला चले ही संसारी धर्म एको ही निश्चल। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब चलायमान हैं, लेकिन एक धर्म है जो जीव के साथ स्थिर होकर के परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म और कर्म को छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो दगा किया तो दगा मिलेगा, नहीं किया तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है जाके उनका घर देखो। शुरू कर दीजिए घर देखना। पहली दगा कंस ने उग्रसेन के साथ किया। अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठा, शासन किया। उसकी क्या दशा हुई उसका घर जाकर के मथुरा में देख लीजिए। रावण ने दगा किया, महाभिमानी, महापंडित, महाज्ञानी होते हुए भी दगा किया। क्या दगा किया? सीता जी का अपहरण करने। अरे, यदि इच्छा है तो मेरे प्यारे भक्तों जाकर के श्रीलंकापुरी में रावण की स्वर्णमयी लंका को ही देख लीजिए, जो स्वर्ण की बनी थी। यह दूसरी दगा थी रावण की। आप लोग तो इसे कहेंगे, लेकिन मैं इसे जानता हूं। मेरे मुख से सुन लीजिए, जो तुम हमेशा याद नहीं कर पाते, तुम्हारे पूर्वज भी नहीं बता पाए, वो मैं बता सकता हूं। ब्रह्म ज्ञान और विद्वान ही सब कुछ जानता है। पहली दगा भोलेनाथ के साथ रावण ने किया, और रावण ने ही नहीं किया, रावण के दादा ने भी किया। जब रावण के दादा एक विद्वान थे, लेकिन दादी क्या थी? एक राक्षस कन्या थी। आदित्य की खानदान से तो जुड़ती है। तो उसने कहा कि भोलेनाथ ने एक महल बनाया है, उसे ही मांग लीजिए। और मांग लिया। पार्वती जी ने वह महल अपने लिए बनवाया था, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। तो जिसका भरतार और भर्ता, पत्नी और पति में विशेष अंतर नहीं होता। सती अपने पति के लिए अपमान को सुन करके सती हो गई थी, वो भी एक कथा है। दक्षराज प्रजापति ने जब अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, भुवन भास्कर भोलेनाथ जी को बुलाने से, आमंत्रित करने से इनकार कर दिया। सती ने देखा कि मेरे पिता के आश्रम में सभी जा रहे हैं, चंद्रमा वगैरह अपने साथ पत्नियों के साथ। उन्होंने कहा मेरी भी जाने की इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा बिना बुलाए जाने पर अपमान होता है, मैं नहीं जा सकता।
सती वहाँ चली गई। जब अपने पति के अपमान के दुर्वचन अपने पिता के मुख से सुने तो उसे बर्दाश्त नहीं किया। प्रत्येक स्त्री का यह कर्तव्य होता है। जो स्त्रियां सुन रही हैं, ध्यान दो, मेरे इस प्रवचन को देखते समय ध्यान देना और अपने जीवन में उतारो। तो वहाँ पर सती जी ने सुना कि उनके पति का अपमान हो रहा है, जबकि पति सामने होते तो कुछ और अनर्थ ही होता। एक दक्ष नहीं, हजारों दक्ष और उनका पूरा खानदान मारा जाता। लेकिन वहाँ नहीं थे। जब सती से नहीं रहा गया तो हवन कुंड में कूद करके उनके यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया। सती हो गई, जल गई। उसका परिणाम हुआ दक्ष की गर्दन उतार दी गई। भगवान ने पहले वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का गर्दन काट दिया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, प्रजापति और अन्य देवता उपस्थित हुए। यज्ञ करते हुए यह अनर्थ हुआ। भगवान ने कहा, यह दगा का फल है दक्ष के। जब सभी देवताओं ने निवेदन किया तो अब तक चिरातन काल से, पुरातन जमाने से आज तक कोई ऐसा सर्जन नहीं हुआ जो भोलेनाथ की तरह गर्दन को जोड़ दे। तो भगवान भोलेनाथ ने 3 व्यक्तियों के गर्दन को जोड़ा है। एक प्रजापति ब्रह्मा के, दूसरे नंबर पर दक्ष प्रजापति अपने ससुर के, और तीसरे नंबर पर श्री गणाधिपति गणेश जी के गर्दन को जोड़ा है। और चौथे नंबर पर रावण को 10 गर्दन जोड़ दिया है। 5वें नंबर पर भगवान ने भी गर्दन जोड़ा है और संसार के गर्दन को यानी जीवन प्रदान करते रहते हैं। तो भुवन भास्कर जी इस प्रकार हैं। लेकिन उनके दंड देने वाले गणों में, वैसे तो उनके पास नंदी वगैरह जो गण हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए हैं। उनके दंड देने वाले गुणों में यमराज नंबर 1 पर हैं और दूसरे नंबर पर संजीव ही होते हैं। तो जो लोग दगा करते हैं किसी के साथ, उनको दंड देने का कार्य शनिदेव को सौंपा गया, भगवान भुवन भास्कर गिरजापति द्वारा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो दगा करते हैं उन्हें क्या मिलता है। 2 का उदाहरण ले लीजिए, कंस और रावण के विषय में मैंने बताया। तीसरे नंबर पर दगा करने वाले का नाम सुन लीजिए। और फिर छोड़िए, 2 उदाहरण ही काफ़ी हैं। आप लोग कभी किसी के साथ दगाबाजी न करें और अपने आसपास में खोजिए। अपनी आत्मा से जब तक नहीं पाओगे खोज करके, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। और जिसकी सच्ची भक्ति मुझ में है, उसे 2 व्यक्तियों के उदाहरण से ही ज्ञान हो गया है। एग्जाम्पल तो एक ही काफ़ी होता है। तो हमेशा दगा करने वालों का कल्याण नहीं होता, दगा हमेशा आपके साथ रहता है। किसी के साथ दगाबाजी न करो, किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचाओ, ईश्वर कल्याण करेगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 3 मह अधिक मनुज महि भाई, 3 मह द्विज द्विज मह सुधारी, 3 मह निगम वेद अनुसारी। वेद पाठी ब्राह्मणों से जो बैर करता है उसके खानदान का नाश हो जाता है। इस बात का उदाहरण ले लीजिए। कंस ब्राह्मण नहीं था, रावण एक ब्राह्मण था। अब आप समझें कि अभी रामलीला समाप्त हुई है, जगह जगह हो रही है। आप समझते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन नहीं, रावण के ज्ञान ने, रावण के उस ज्ञान ने भगवान रामचंद्र जी के सारे खानदान का विनाश कर दिया। आज सूर्यवंशी ठाकुर कोई पृथ्वी पर नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा। कोई बता दे, साबित कर दे कि सूर्यवंशी जिंदा है, तो वह रावण का तप था। रावण का जो दुष्कर्म था, जो दुष्कर्म रावण ने किया, वह उसके साथ फलीभूत हुआ। उसका गर्दन उतरा, उसका सारा परिवार समाप्त हो गया। लेकिन रामचंद्र जी ने जो दुष्कर्म किया, उसका परिणाम उतरा। सूर्यवंशी ठाकुरों का वंश पूरे पृथ्वी से समाप्त हो गया। तो जो ब्राह्मण से बैर करता है वह अकेला ही गर्त में नहीं जाता, उसका पूरा खानदान चला जाता है, 7 पीढ़ियां चली जाती हैं। कहने के लिए सब सूर्यवंशी ठाकुर बन जाए, कोई चंद्रवंशी कृष्ण का वंश बन जाए, लेकिन यादवों का भी सर्वनाश हुआ दुर्वासा ऋषि के श्राप से, और रावण के आत्मा के श्राप से सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु वंश का संपूर्ण पराभव और विनाश हो गया। कोई भी जीव उनकी बूंद बची नहीं। और एक ही नहीं, तीसरा उदाहरण लीजिए। अश्वत्थामा के श्राप से पांडु वंश में कोई नहीं बचा, आज तक समाप्त हो गए। दुर्योधन वगैरह जो समाप्त हुए थे, परीक्षित के बाद वर्ण शंकर बचा है, जो चमार जाति, मुसहर, चमार, भंगी, ब्राह्मण, ठाकुर, इनके संतान है। उसी तरह से यदुवंश में भी वही हैं, जो भीलों ने छीन लिया था, भीलों के पुत्र हैं यादव, या यूं कहिए कि उन विधवाओं के पुत्र हैं।
उसी प्रकार से सूर्यवंशी ठाकुर वही बचा है जो दोगला है। वास्तविक कोई बचा ही नहीं इन तीनों वंश में। ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण जो ब्रह्म साक्षात्कार करता है, मैं तो एक छोटा सा हूँ जो निश्चिंत बता देता हूँ, मेरा भी कोई गर्दन उतार ले तो मुझे कोई भय नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। कौन उतार सकता है बिना प्रभु की आज्ञा के? जिसका चराचर में रखवारी करने वाला सुदर्शन चक्रधारी हो। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो मैं तो एक ही भगवान में विश्वास करता हूँ। आत्मा का जीवात्मा से मिलन ही मेरा प्रमुख लक्ष्य है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं निष्ठुर वाणी में कहता जरूर हूँ, बुरा लगता है, लेकिन आदि सत्य कहता हूँ। तो सच बोलिए, अगर असत्य बोलेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। राजा गुरु मंत्री वैद्य भय बोलई यदि आस, राज धर्म तन तीन का होत बेगही नाश। तो ये हमारे वेद पाठ और हमारे गुरु का कथन है कि कभी भी असत्य न बोलेंगे आप। और फिर प्रवचन और ज्ञान देते समय आज तो ऐसे ऐसे धुरंधर हो गए हैं जो पूजा पाठ में 1 रुपया खर्चा करेंगे, 1000 रुपया पंडित जी को देंगे तो बताएंगे कि 10,000 रुपया हमने दान कर दिया। दान करने में पंडित जी को मेरा घर बिक गया, होता भी वही है। अंत में वे इसी पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को मुख से आप दान करने की बात करते हैं, सत्यम भाव, प्रभु नारद का रथ जाता रहता है और वहाँ कह देते हैं। कहाँ कहते हैं? लक्ष्मी पद विष्णु भगवान से। और लक्ष्मी जी वहाँ सुन करके उतना चली आती हैं। मैं आप लोगों को एक शिक्षा देना चाहूँगा, सारे संसार को नहीं, जो मेरे शिष्य हैं, ध्यान रहे, कभी भी गुरु के लिए जो भी आपके मुख से निकलेगा वो गुरु का हो गया, याद रखना। और यदि आपने झूठ बोला इतना गुरु जी के दे दिया है तो समझ लीजिए कि उसकी सवाई प्रतिदिन बढ़ती है। जितना आपने कह करके उधारी रखा है कि हे गुरु जी अमुक दक्षिणा मैं आपको पहुंचा दूंगा, आपको ध्यान रहे कि उसकी सवाई प्रतिदिन 24 घंटे में सवाई बढ़ रही है और वो तुम्हारा जिन्स घट रही है। तुम्हारी जो संपत्तियां हैं वो दिन प्रतिदिन घटेंगी। तुम्हारा समाज में नाम घटेगा, तुम्हारे परिवार का ज्ञान घटेगा, तुम्हारी संपत्ति घटेगी, लक्ष्मी घटेंगी और सब कुछ तुम दरिद्र हो जाओगे। और तुम नहीं, मैं भी अगर अपने गुरु के साथ ऐसा किया हूं तो ऐसा ही होता है। क्यों? इसलिए कि जिस गुरु का हमने अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, जिसने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मुझे धर्म सिखाया, जिसने मुझे बैतरणी पार करने का मार्ग बताने वाला है, उसे मैं भूखा रख रहा हूँ। हमें कहाँ पता है कि गुरु जी आज भूखे हैं कि खाए हैं। गुरु जी को हमने बुलाया, खटाया, काम करा लिया, अपने यहाँ पूजा पाठ करा लिया, अपनी तो उन्नति तो देख रहे हैं, लेकिन मुझे यह पता ही नहीं है कि गुरु जी के पेट में 2 दाने का अच्छा है कि नहीं है, कुछ गुरु जी फल वगैरह खाए हैं कि नहीं है, उनका परिवार किस दशा में है, कोई बीमार तो नहीं है परिवार में, उसे 2 पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। काम करा लिए। तो पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि लोग जो दान करते थे वो दान होता था। आजकल मेरे शिष्य कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो मुझे बताते हैं कि अमुक जगह पूजा कराई, मेरी दक्षिणा को उधारी कर दिया। ध्यान रहे ये संसारवासियों, अगर तुमने ऐसा किया तो सर्वनाश के गर्त में जाने वाले हो। मैं कहना चाहूँगा कि किसी शिष्य से आप काम न लें, अन्यथा आपका सर्वनाश निश्चित है और खानदान सहित विनष्ट हो जाओगे। ये मेरा श्राप है। मेरे शिष्यों को सताओ नहीं। मैंने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी है एक आचार्य के रूप में कि आप पूजा पाठ कराने के बाद जो कुछ भी पैसा मिले उसको लेकर चल देंगे, लेकिन आप लोग कार्य करा करने के बाद उन्हें पैसे न दे करके 1 महीने बाद 2 महीने बाद की बात करते हैं, वर्षों तक भूल जाते हैं। आज से यह मेरा, अगर वैष्णवी देवी जी ने वरदान दिया है, आल्हा उदल को अमर किया है, तो उनकी शक्ति से मैं श्राप देता हूँ कि जो भी ऐसा मेरे शिष्यों के साथ करेगा उसका सर्वनाश उसी दिन से शुरू हो जाएगा। हे वैष्णवी देवी, ऐसे लोगों का सर्वनाश कर दीजिए। अरे वह ब्राह्मण जो विद्या का ज्ञान करता, अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करता, जाकर के तुम्हारे यहाँ खटा, परिश्रम किया, दिन भर गंवाया, अपनी पूजा पाठ की तपस्या को भूल गया और लौटते समय उसका परिवार सहित वो भूखा रहा, वह श्राप तुम्हारे परिवार को खा जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अब उसमें मेरी शक्ति, गुरु की शक्ति जुट रही है। मैं इस बात से दुखी होकर के
और आज शक्ति से यह निवेदन करता हूँ कि मेरी शक्तियों को, मेरी तपस्या को भी उसमें जोड़ दीजिए, उस व्यक्ति का तत्काल नाश करिए, ताकि उसे समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया है। अब तक मैंने ऐसा नहीं सुना था कि दान भी उधार होता है। मुझे आज असीम कष्ट है कि एक बड़े आदमी के यहाँ जाकर के और फिर भूखा शिष्य रहे, गुरु ही भूखा हो। अरे तुम 1000 रुपये कहे थे, 100-200 दे करके उसे विदा करते, 1 महीने बाद क्या लोगे? दान की वस्तु देश भर चिल्ला चुके, 1000 रुपये देता हूँ शादी विवाह में, 1000 रुपये देता हूँ पूजा में, और लौटते समय उसे 1 रुपया नहीं दिया। मेरे पास तुम्हारी दक्षिणा स्वीकार न होगी कभी आने पर। तो ध्यान रहे, ब्राह्मण को कभी भी उससे पूजा पाठ सुनने के बाद कम से कम इतना जरूर देना चाहिए कि उसका परिवार एक दिन खा करके संतुष्ट हो जाए, भूखा न रहे। आपको यह बात ध्यान देनी चाहिए हर व्यक्ति को। मुझे भी, अगर मैं आपसे मजदूरी कराता हूँ तो मैं पूरी मजदूरी देता हूँ। तो एक ब्राह्मण अगर खटा है तो कम से कम वह भूखा न रहे, उसके पास जो परिवार है वो भूखा न रहे। अन्यथा उसे बुलाए क्यों हम? उसके बुलाने का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, इतना निश्चित है कि जिसने यह दुष्कर कार्य किया, यह समाचार मुझे प्राप्त हो चुका है। मैं मन में जब श्राप दिया था कि वह नौकरी छोड़ करके भी या रिटायरमेंट होकर के अपने कार्यों में लगा था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। फिर भी परमात्मा से मैंने निवेदन किया कि प्रभु कुछ और समय बाद उसे कष्ट दीजिए, तो कष्ट आप लोगों के सिर पर मंडराएगा अगर धोखा किया। तो अन्य बातों में तो दगा आप लोग करते ही हैं, लेकिन वेद पाठ, पूजा, धर्म कर्म वाले ब्राह्मणों से भी दगा करते हैं। कहाँ कल्याण होगा? ईश्वर के सामने, यमराज के समक्ष, शनिदेव के समक्ष तुम्हारे पास जवाब क्या है? गुरुजी यहाँ से चलिए। गुरुजी ठीक है, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। अरे जो नहीं है उसके लिए निवेदन सीधे करो कि गुरुजी मेरे पास इतनी ही शक्ति है और आपकी कृपा से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है, तो मेरे शिष्यों को भी तो सांत्वना होगी। इसके साथ मैं विराम देता हूँ। जो अपने शिष्यों को नहीं संभाल सका वो संसार को क्या संभालेगा? इसलिए मेरा शिष्यों से कथन है, जिसके यहाँ मैं भेजता हूँ। एक व्यक्ति के यहाँ मैंने एक ब्राह्मण को भेज दिया पूजा करने, और ज़बरदस्ती भेजा, अपने कार्य को छोड़ कर गया। लेकिन आने के बाद कहता है कि उसने उधारी कर दिया सारा पैसा। ऐसे खल व्यक्ति को मैं देखना तक नहीं चाहता अपनी आंखों से। मैंने किसी मूर्ख को नहीं भेजता, तौल करके ही आपकी सेवा में भेजता हूँ। तो मेरे पास निवेदन करने आज के बाद मत आना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी। बरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम दुर्मालयम पक्व फलाम सेवनम तृणेषु शय्या सदृण वलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवन। मैं उस श्रेणी का ब्राह्मण कहा जाता हूँ, उस परिवार में पैदा हूँ। जंगल के कोटर रूपी वृक्षों की छाल पहन करके जीवन बिता सकता हूँ, लेकिन भीख मांगने आपके दरवाजे नहीं आ सकता। अगर आप में देने की शक्ति नहीं तो मैं मांगने के लिए तैयार नहीं। वृक्ष की फल, वृक्ष की छाल, पत्तियां और उनके कड़े पी करके जीवन बिता सकता हूँ। मुझे आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे ऊपर कृपा न करें। परमात्मा देने वाला है। इसके साथ मैं सभी प्रबुद्ध जनों से क्षमा चाहता हूँ जो मेरी वाणी को सुने हैं। यह तो वह क्रोध है जो एक शिष्य की भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा कि मैं और मेरे शिष्यों का, हे प्रभु, आप उदर पूर्ति करने वाले हैं। ये मुझसे जो कुछ भी कड़वचन निकला उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधियों को दंड देने से प्रभु आप अपने गणों को निश्चित आदेश दें कि वो ऐसे व्यक्तियों को समाज में दंड तो अवश्य दें। ये मेरी वापस लेने की इच्छा नहीं है। हाँ, अब प्रभु कृपा करेहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। हे प्रभु, क्या है चिंता इस जीवन की, यदि विश्वंभर कहलाते हो।
पैदा शिशु होने से पहले जन्मे पशु उपजाते हो। सुनिए हे प्रभु, इस जीवन में धनजन की है नहीं कमी कहूँ, केवल अभिलाष यहीं तक है तो चरणों का ही दास रहूं। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरूपाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सशंखचक्रं शिकिरीटकुण्डलम् शपीतवस्त्रं सरिसीरुहे क्षणम् संहारवस्त्रः स्तूलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हे प्रभु, आप संसार के पालन करने वाले हैं, जीव के माँ के गर्भ में रहते हुए रास्ता दिखाते हैं। तो हे प्रभु, मेरी यही अभिलाषा आपसे है कि इस जीवन में धन जन की कोई कमी नहीं है। केवल मेरी अभिलाषा यहीं तक है कि आपके चरणों का दास रहूं और खल और दुष्टों की सेवा से मुझे मुक्त कीजिए, शीघ्र मुक्ति प्रदान करें। अब मैं दुष्टों की सेवा करके अपमान जनित जीवन नहीं जीना चाहता। इतनी अवस्था बीत चुकी है, मैं अपने प्रबुद्ध जीवन को मोक्ष प्राप्ति की तरफ लगाने में लीन हो चुका हूँ। अब मुझे धनार्जन की आवश्यकता नहीं, और जो धनार्जन प्रभु देना है वो घर पर मेरे बच्चों को, मेरे शिष्यों को दे दीजिए और उसी से मेरी उदर पूर्ति हो जाए। मैं अपने घर में ही आपकी प्रतिदिन पूजा करूं। अब अन्य के यहाँ पूजा कराने की भी मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। शरीर स्थिर हो रहे हैं, शक्ति जवाब दे रही है, रिटायरमेंट की अवधि आ चुकी है। इसलिए हे प्रभु, अब वही इच्छा है कि नित्य स्वपूजन हो त्रिपुरारी, निज दिन आपके ही चरणों में मेरा ध्यान बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।